अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने स्टैटिस्टिक्स का छठा चैप्टर शुरू किया हुआ है जो कि है प्रोबेबिलिटी, जिसको लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे से हमने 16 से शुरू करने हैं। 6.16 जिसमें लिखा हुआ है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम From a well-shuffled pack of 52 cards, find the probability that one is king and other is queen. किसकी हमने probability find करनी है? One is king and other is queen. इसके बताने का मतलब ये है कि जो हमने probability find करनी है, दो कार्ड हमने निकालने हैं, उसमें से एक किंग हो और दूसरा क्वीन हो। क्योंकि हमने दो कार्ड निकालने हैं तो हम ये भी जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड जो कि 52 होते हैं टोटल, और इसकी 4 टाइप्स होते हैं। हर टाइप में 13 कार्ड होते हैं, जिसका नाम है एक टाइप डायमंड, दूसरी हार्ट, तीसरी स्पार्ड, चौथी क्लब, ये स्पार्ड और ये क्लब। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले ए होता है और इसमें एक जगह पे 1 की जगह पे एक होता है और ए के बाद 1 नहीं होता। तो 10 कार्ड ये हो गए और इसके बाद एक जे, एक के और एक क्यू। जे फॉर जोकर, के किंग एंड क्यू क्वीन। ऐसे ही इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं जो कि 1 to 10, उसके बाद जे, के एंड क्यू। इसके अंदर भी ऐसे ही 10 कार्ड्स होते हैं, A to 10, जे, के एंड क्यू। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही A to 10, जे, के एंड क्यू। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि इन चारों में के का यानी किंग के चारों कार्ड्स हैं। तो जो 4 कार्ड किंग के हैं, 4 ही क्वीन के हैं और 4 जोकर के हैं। तो उसने बोला है कि एक किंग का कार्ड हो और एक क्वीन का कार्ड हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हमने फाइंड करनी है? इसकी हमने प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 1 इज़ किंग एंड 1 इज़ क्वीन, 1 किंग एंड 1 क्वीन। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि 4 कार्ड किंग के हैं तो 4c1, 4 ही कार्ड क्वीन के हैं तो 4c1। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52, 52c2। यहाँ पे हमने 2 इसलिए दिखाया क्योंकि हमने टोटल कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने थे। यहाँ 4c1 इसलिए लगाया क्योंकि क्वीन का एक कार्ड निकालना था। यहाँ 4c1 इसलिए लगाया क्योंकि किंग का भी एक ही कार्ड निकालना था। अब आपने इसको कैलकुलेटर में सबसे पहले 4 टाइप करना है और इसके बाद ये NCR का आपको नज़र आ रहा होगा बटन, आपने इस पर क्लिक करना है और 1 कर देना है। जब आप इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 4 × 4 और जब 52c2 करेंगे 52, ये NCR दोबारा दबाना है और उसके बाद 2 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1326। जब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 1326। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 1326 इज़ इक्वल्स टू, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। तो जब हम ये ए बी और सी करेंगे तो ये हमारा आंसर बटे में आ जाएगा। तो ये आ रहा है 8 और 663। तो यही आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। आगे उसने पार्ट 2 में बोला हुआ है बोथ आर सेम कलर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने ये
निकाले हैं ये और ये, इन दोनों को सेम कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें से निकालेंगे तो ये दो दो करके उन्होंने एक कार्ड में निकाले हैं, क्योंकि अगर ये कार्ड्स होंगे, अगर इसमें से हम दो निकाल लें तो फिर बकाया नहीं, बकाया 3 ज़ीरो हो जाएंगे, और अगर इसमें से निकालेंगे तो ये बकाया 3 ज़ीरो हो जाएंगे, ये इसमें से निकालेंगे तो ये 3 ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इन दो दो को ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट वाई इज इक्वल्स टू बोथ आर सेम कलर, पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, जब हम करेंगे 26C टू 26C0, ये मैंने 26C2 इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से कोई दो आ जाएं और इन दोनों में से ना आए, तो इसलिए ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो इन दोनों में से जब आएंगे तो ये 2 आ जाएंगे। तो नीचे 52C2 प्लस, हो सकता है इन दो में से आ जाए, इन दो में से ना आए, तो इस वजह से हम लिख लेंगे 52C0 सॉरी 26, क्योंकि हमने 26 का पेयर बनाया था, 13 + 13 26, तो 26C2 और 52C2, क्योंकि हमने टोटल में से दो बाल निकालने थे, इस वजह से 52C2 करेंगे। जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से करेंगे 26C2, तो ये आएगा 325 एंड 26C0 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 52C2 करेंगे तो ये आएगा 1326 प्लस 1 इंटू 325 और 1326, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 325 और 1326 प्लस 325 और 1326। इन दोनों के जो बटे में वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो इस वजह से ये एक दफ़ा ही लिखी जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 650 और 1326। जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1326। तो ये फिर इशारे में आ रहा है, तो इस बटन से हम इसके इशारे ख़त्म करके बटे में ले आएंगे, तो ये आंसर आएगा 25 और 51। ये आपके पार्ट 2 का आंसर था। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि लिखा हुआ है बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हम लेट कर लेते हैं z इज़ इक्वल टू बोथ आर डिफरेंट कलर्स। तो हम आगे इसे करेंगे P ऑफ z इज़ इक्वल्स टू, चूँकि हमने 13 का पेयर बनाया हुआ है, ओ सॉरी 26 का, तो इस वजह से इसमें भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने 13 और 13 का पेयर बना लिया। हो सकता है इसमें से एक आ जाए और इसमें से एक आ जाए, हो सकता है इसमें से एक आ जाए और इसमें से एक आ जाए, बकाया दोनों में से ज़ीरो हो जाए। तो अब हम आगे इसे इस तरह से लिखेंगे, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसे इस तरह से लिखेंगे। तो चूँकि हमने अब डिफरेंट कलर करने हैं, तो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि अगर हो सकता है इसमें से एक आए और इसमें से ज़ीरो आए, इसमें से ज़ीरो आए और इसमें से एक आए, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि 26 में से एक आएगा और इस 26 में से एक आएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 26C1 एंड 26C1, 52C2। ये मैंने ये किया है कि मैंने अगर हम इसको लेते और इन तीनों को ज़ीरो करते, इसको लेते इन तीनों को ज़ीरो करते, इसको लेते और इन तीनों को ज़ीरो करते, इसी तरह इसको एक को लेते और इन तीनों को ज़ीरो करते, तो मैंने ये सारा सिस्टम ख़त्म करके मैंने इस 26 में से एक ले लिया और इस 26 में से एक ले लिया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आपका इस तरह आ जाएगा, 26C1 करेंगे तो ये आएगा 26 इंटू 26 और 1326। जब आप
26 इंटू 26 करेंगे तो ये आएगा 676। 1326। तो जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे 1326 इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 26/51। यही आपका आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें वो आपको बोल रहा है बैग कंटेनिंग 9 वाइट एंड 12 ब्लैक। वाइट 9 ब्लैक 12 टोटल होगी 21। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बॉल आउट ऑफ द बैग कंटेनिंग 21 बॉल्स। इसमें से आपने बस जो ड्रॉन की हैं वो उसने बताया कि ब्लैक 5 ब्लैक बॉल, उसने ऊपर वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ द कंटेनिंग 21 बॉल्स। टोटल 21, 12 जो ब्लैक बॉल है उनमें से हमने 5 ड्रॉन की हैं। लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 5 ब्लैक बॉल्स। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये आएगा p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमने वाइट में से कोई नहीं ली तो 9c 0 हो जाएगा। 12 में से हमने 5 ली हैं तो 12c 5 और टोटल 21 है 21c 5, क्योंकि हमने 5 ही ड्रॉन की हैं और 5 ही ब्लैक में से की हैं। 9c 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह 12c 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 792 डिवाइडेड बाय 21c 5 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2349। जब इसको कैलकुलेटर की मदद से ही हल करेंगे 792 डिवाइडेड बाय 2349 तो ये भी इशारे में है, तो हम इसका इशारे ख़त्म करके जब इसको बटे में लाएंगे तो ये आएगा 88/2261। तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में वो हमें बोल रहा है कि फाइंड अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट 5 ब्लैक 3 टोटल हो गई 8। वो बोल रहा है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक 2 balls drawn at random find the chance that both are of the same color। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि हमने जो 5 वाइट हैं 3 ब्लैक बॉल्स हैं, इनमें से जब हम 2 बॉल्स निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि अगर दोनों के क्या चांस हैं कि अगर दोनों सेम कलर के आ जाएं। तो हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 2 balls और सेम कलर। p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, हो सकता है वो दोनों ही जो हम बॉल सेलेक्ट करेंगे वो दोनों वाइट से हो जाएं। तो जब दोनों बॉल्स वाइट से ड्रॉन हो जाएंगी तो ब्लैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3c 0 और टोटल कितनी है 8, क्योंकि हमने 2 ही बॉल्स ड्रॉन की थी तो 8c 2 हो जाएगा। हो सकता है वो दोनों ब्लैक में से आ जाएं तो 5c 0 हो जाएगा, 3c 2 हो जाएगा, तो 8c 2 ऐसे ही, क्योंकि हमने टोटल में से भी 2 ही निकाली हैं तो हो सकता है कि वो दोनों वाइट में से ही हों। तो जब वाइट में से होंगी तो जब ब्लैक, हो सकता है वो ब्लैक में से हो, तो जब ब्लैक में से होंगी तो वाइट 0 हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे वो ब्लैक वाइट में से हो, जब वाइट में से होंगी तो ब्लैक 0 हो जाएगा। 5c 2 करेंगे तो ये आएगा 10, 3c 0 1, 8c 2 करेंगे तो ये आएगा 28 प्लस 5c 0 1, 3c 2 3, 8c 2 करेंगे तो ये भी आएगा 28, 10 28 प्लस
3/28 जब ये करेंगे आप तो ये इस दोनों के बटे में भी वैल्यू सेम है, तो ये 28 एक टाइम लिखा जाएगा। 10 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 13/28। तो यही आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त चाहता हूँ।